पहले कब आना हुआ था आपका यहाँ पे? आते थे, छठ पूजा में आते थे। क्या परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? आप जो यमुना जी के बारे में बात कर रहे हैं, इससे पहले कब बात करते थे आप? अभी बहुत दिनों की बात कर रहे हैं। सरकार तो चाह रही है ना साफ करना, सरकार का मकसद है साफ करना, जो साफ होगा। तो टाइम दीजिए थोड़ा सा। बच्चा जो पैदा होता है तो बोलने लगता है क्या? अभी टाइम दीजिए, काम होगा। इस बार तो नहीं हुआ, अब इस बारे में मैं क्या ही कहूँ, लेकिन अब मुझे देख के ना लगे सरकार बीजेपी की थोड़ी तब तो सरकार आम आदमी की थी। उन्होंने शुरू से जो धोया था वही धुलवा रहे थे। वो उन्होंने कहा साबुन में ही रखना है, आपको रिन में ही नहाना है, वही हमसे करवा रहे थे। तो कहाँ से हम कर लेते उस बात को? संभव ही नहीं था। अब सरकार आई है, आपको ये मिलेगा छठ घाट पे। उस पैमाने पे नहीं हो सकती जिस ढंग से, लेकिन उस लेवल का होगा कि आप यहाँ पे आए और पूजा कर सकेंगे। छठ पूजा होगा, बिल्कुल होगा 110% अगले साल। अगर इन 3 महीनों में काम हो गया तो जितने पूर्वांचली भाई हैं उनके लिए छठ पूजा का एक यहाँ पर उत्सव मनाया जाएगा। जो देखने को मिलती थी वो गंदगी तो काफी हद तक ऊपरी तौर पे तो गंदगी खत्म हो चुकी है। अब ये गाद नहीं निकालेंगे तो कैसे साफ होगी यमुना? क्योंकि जितनी बार पानी ऊपर से भरा जाएगा, ताजा पानी पूरी गाद के साथ तो और गंदगी भर के आ जाएगी। तो जरूरी है कि हमें पहले निचले स्तर से पूरी सफाई करनी पड़ेगी ना। तो वही सफाई की तैयारी। ये बात पिछली सरकार क्यों नहीं सोच पाई भाई साहब? अब ये बात तो पिछली सरकार ही कह सकते हैं। जो केजरीवाल का नाम भी है वो तो मेरे कहने का मतलब खत्म ही हो जाएगा। यमुना माँ को केजरीवाल का यही कहना चाहते, बात सही है। हाँ, अभिशाप लगा ही लगा है भाई। जिस मुद्दे के आधार पे आएगा आपने रखा था, वो कहता था कि मेरे मन में है। खाली मुंह पे रखा था, मन में रखा होता तो इस स्थिति पे पहुंचती ही नहीं सर। केजरीवाल जी ने बोला था अगर यमुना मैया को साफ नहीं करवाऊंगा, जिताना मत 25 में। यमुना मैया ने जिताया नहीं। पूजा पाठ के सामान है वो लगातार आपको कैमरे पे दिख रहे होंगे कि आखिर में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे प्रसाद चढ़ा के गए हैं, कुछ चुनरी चढ़ा के गए हैं, कुछ यहाँ पे कलश चढ़ा के गए हैं। और आगे अगर देखिए तो लगातार आगे भी बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी और लगातार पानी सूखता हुआ दिखेगा। अगर मैं जाने का प्रयास करूं तो इस समय ऐसा लग रहा है जैसे दलदल है। आगे ये अगर कैमरा सहयोगी दिखाएं तो ये लगातार ये जो कचरा है ये धंसने की स्थिति है। तो कुल मिलाकर के आपको बताएं कि ये जो स्थिति लगातार आप देखने को मिल रही है वो यमुना के परिवर्तन की दिख रही है कि आखिर में यमुना का कितना कुछ परिवर्तन होगा। हम इधर अगर आप हमारे बाएं साइड में देखेंगे तो पानी का जो बहाव है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और अगर उसके आगे आप जाएंगे, जो वाटर बैरिकेडिंग लगाया गया था, जो कचरे को इकट्ठा किया जा रहा था, वो अब उतना तो कारगर नहीं है, लेकिन उस समय बहुत कारगर था। और वहां ऊपर से लोग आते जाते रहते हैं आईटीओ पे। लगातार यहाँ पे लोगों को एक बार तो सोचना होगा कि सरकार जो करे वो तो करे ही, लेकिन हमारा भी अपना एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम खुद हमारी एक जिम्मेदारी है कि आखिर में सरकार के साथ साथ, क्योंकि हमारा भी ये अस्तित्व है, इस अस्तित्व को हमें भी स्थापित करना है, इस अस्तित्व को हमें भी बचाना है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और हम लोगों से जानेंगे और जुड़ेंगे और आपको बताएंगे। काम होना चाहिए युद्ध स्तर पे, मतलब जैसे एक पानी के शपथ लेने से पहले काम शुरू हो गया। नहीं, काम तो शुरू हो गया। यहाँ पानी के लिए जंग करनी होगी। जंग? हाँ, पानी के लिए जंग करनी पड़ेगी। आचमन कराएंगे, स्नान कराएंगे। अरे तो जब वो जंग होगी तभी तो धरती निर्मल होगी, जल निर्मल होगा। पानी की जंग कह रहा हूँ। जंग होगी फिर? पानी की गंदगी से जंग होगी। पहले कब आना हुआ था आपका यहाँ पे? आते थे, छठ पूजा में आते थे। क्या परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? आप जो यमुना जी के बारे में बात कर रहे हैं, इससे पहले कब बात करते थे आप? अभी बहुत दिनों की बात कर रहे हैं। सरकार तो चाह रही है ना साफ करना, सरकार का मकसद है साफ करना, जो साफ होगा। तो टाइम दीजिए थोड़ा सा। बच्चा जो पैदा होता है तो बोलने लगता है क्या? अभी टाइम दीजिए, काम होगा। यार महीने भर तो हो गया और ये सुखा रहे हैं। अभी तो बच्चा पैदा ही लिया है, टाइम तो दीजिए। 10 साल से सरकार था, कभी बोला भी था। ये सुखाने का कारण क्या हो सकता है भाई साहब? सफाई चल रहा है, पीछे पानी आएगा, हरियाणा से पानी आएगा, साफ हो जाएगा। कॉरिडोर बना देंगे लगता है? हाँ, जोर बनेगा। जो मुख्यमंत्री बोल रहा है 3 साल का टाइम तो दीजिए आप। 3 साल का टाइम जोर बनेगा। और भाई साहब आपका क्या करते हैं? मैं बेसिकली टीचर हूँ और मेरा नाम है धर्म चौरसिया। अच्छा। और जो ये पानी रोका जा रहा है इसके पीछे बहुत ही टेक्निकल मुद्दा है कि जब तक पानी सुखाया नहीं जाएगा तब तक ये गाद नहीं निकाला जा सकता है। बिना पानी के सूखे गाद निकलेगा सरकार तो श्रेय ले रही थी भाई साहब की, जब जैसे ही सीएम बनी करे गाद निकाला जा रहा है, कचरा निकाला जा रहा है, मशीन चल रही है। मशीन चल रही है तो वो गाद को जो ऊपर सरकार की गंदगी निकाल रहे हैं हम, जो उन्होंने छुपा के रखी हुई थी पूरी तरह से, उसे निकाला और दिखाया कि देखो हमारी यमुना माता कितनी गहरी है। जो आप लोग हमेशा कहते थे थोड़ा सा पानी हरियाणा ने छोड़ा और वो तट को जो है वो डुबो दे रहा है, लेकिन जब ये गाद निकल जाएगी, गहराई बढ़ जाएगी, पानी कभी ऊपर आएगा ही नहीं। माँ तो अपने स्वभाव में ही बह रही थी, पहले भी बह रही थी, आज भी बह रही है।
तो आज कौन बह रहा है? माँ बह रही है, नाला बह रहा है? इस टाइम तो जो स्थिति हो गई है वो नाले वाली हो गई है। ये पिछली सरकार का दोष रहा है कि निरंतर उन्होंने इस तरह की प्रक्रिया की कि यहाँ से जो गाद थी वो निकाली नहीं, नालों का जो पानी इसके अंदर आता उसे रोकने का प्रोविजन नहीं किया। तो ये सरकार की रही। देखिए तो अब जो सरकार है वो इस चीज को, जितनी भी इसके अंदर गंदगी भरी है उसे वो निकालेगी और इसकी गहराई बढ़ाएगी। कुछ दिनों बाद फिर इसमें आप पर्यटन कर सकेंगे क्रूजों पे। क्रूज पे लग रहा है आपको? देखो ऐसा है, और इन्होंने तो इनविटेशन भेज दिया है, पुतिन जी को भी बुलाएंगे और यहाँ पे ये भ्रमण कराएंगे। इतनी बड़ी सोच आप रख ले। मैंने आपको सबसे पहले आपको चैनल को नमस्कार करता हूं कि आपने जमुना माता को जगाया है। और उसके बाद भी जमुना माता को विदा जैसे हुई है, केजरीवाल ने जैसे कर रखा था, आज वो केजरीवाल का नाम भी है। वो तो मेरे कहने का मतलब खत्म ही हो जाएगा। यमुना माँ को केजरीवाल का यही कहना चाहते हैं। बात सही है, हाँ, अभिशाप लगा ही लगा है भाई। जिस मुद्दे के आधार पे आएगा आपने रखा था, वो कहता था कि मेरे मन में है। खाली मुंह पे रखा था, मन में रखा होता तो इस स्थिति पे पहुंचती ही नहीं। केजरीवाल जी ने बोला था अगर यमुना मैया को साफ नहीं करवाऊंगा, जिताना मत 25 में। यमुना मैया ने जिताया नहीं। अच्छा, वही बात सब लोग सोचते हैं। भाजपा भी यही करेगा, भाजपा भी अगला बार नाश होगा। अगर भाजपा भी यही काम करता है तो 5 साल के बाद भाजपा को चेंज करेंगे। टाइम बड़ा मुद्दा, ये बड़ा और क्या, टाइम तो दीजिए आप। अगर सीएम ने बोला। लेकिन अब जो सफाई का कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत तेजी से चल रहा है और मेरे हिसाब से 3-4 महीने में बहुत सारा काम हो सकता है यमुना माँ के ऊपर। और कॉरिडोर बनना निश्चित है। और जो साबरमती वाला है वो सेम दिल्ली में कल्पना कह सकते हैं। देखिए, मेरा शुभ नाम जयंत मिश्रा है, मैं एक शिक्षक हूँ। जिस हिसाब से गंदगी थी यहाँ पर, हम लोग छठ पूजा में अक्सर आते थे, गंदगी जो देखने को मिलती थी वो गंदगी तो काफी हद तक ऊपरी तौर पे तो गंदगी खत्म हो चुकी है। अब ये गाद नहीं निकालेंगे तो कैसे साफ होगी यमुना? क्योंकि जितनी बार पानी ऊपर से भरा जाएगा, ताजा पानी पूरी गाद के साथ, तो और गंदगी भर के आ जाएगी। तो जरूरी है कि हमें पहले निचले स्तर से पूरी सफाई करनी पड़ेगी ना। तो वही सफाई की ये बात पिछली सरकार क्यों नहीं सोच पाई भाई साहब? अब ये बात तो पिछली सरकार ही कह सकते हैं। सोचा तो पिछली ने सोचा था एक के साथ एक फ्री देंगे, हम इसे पेरिस बनाएंगे। किस मामले में? ठर्रे के मामले में हम आपको पिलाएंगे। यही सरकार ने पिछले सो रखा था, इसीलिए यहाँ पे वो कार्य कर नहीं पाई। अगर उसकी योजना होती तो क्यों बीजेपी को आना पड़ता इस माँ के उद्धार के लिए? माँ से हमें आशीर्वाद चाहिए था, लेकिन हमें इस पिछली सरकार ने नहीं दिया और बीजेपी ऐसा करेगी, ऐसा दिल्ली वासियों का मानना है। ऐसा मानना है सर। लेकिन इन लोगों की बातों पर विश्वास कर सकते हैं क्या? देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बिल्कुल विदा कर ही दी है जमुना माता ने। और आगे आप ये देखना, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दे दी है केजरीवाल ने, और केजरीवाल का पता ही नहीं है। और दिल्ली की वो वहाँ नशा खत्म कर रहे हैं। देखो दिल्ली, पंजाब में नशा जो है खत्म कर, वो पंजाब से भी जाएंगे, वो पंजाब से भी साफ होंगे जैसे दिल्ली से साफ हुए ना। और दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्र में जो 22 सीटें आई हैं, उसमें 20 सीट हमारे पास आ जाएगी। वो कुदरती आ जाएगी। वो महसूस कर रहे हैं उसके एमएलए बिल्कुल थके हुए लग रहे हैं। ये कहने का मतलब है कि जो केजरीवाल के एमएलए जीते हैं वो उनकी रणनीतियों से संतुष्ट नहीं है। वो देख रहे हैं कि बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, तो हो सकता है कार्य के आधार पे उससे यमुना मैया को क्या फायदा है? क्यों नहीं मिलेगा? उनके श्रद्धालु के साथ में रहेगी, अपनी बातों को रख सकेगी, जो भी चीज प्रपोजल की फॉर्म में आएगा उसे एक्सेप्टेंस मिलेगी, तो काम होगा। क्यों नहीं काम होगा? भाई साहब, आप क्या सोच पा रहे हैं यहाँ पे आने के बाद? मैंने ना अभी मैं बहुत दिनों बाद यमुना आया हूँ। अच्छा। ऑलमोस्ट आपको 1 साल बाद। और मुझे ना बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखा है यहाँ पे। बिल्कुल पहले आपको यहाँ पे ना झाग ही झाग, यहाँ पे झाग दिखता था। और यहाँ पे ना आपको रुमाल रख के आना पड़ता था। अच्छा जी। अगर आप करें, मैं तो छठ पूजा की बात कर लूं, इस बार तो हुआ नहीं था। छठ में नाक पे ऐसे रुमाल रख के आपको आना पड़ता था और झाग ही झाग दिखता था। इस बार छठ क्यों नहीं हुआ भैया? इस बार तो नहीं हुआ। अब इस बारे में मैं क्या ही कहूँ, लेकिन अब मुझे देख के ना लगे सरकार बीजेपी की थोड़ी थी। तब तो सरकार आम आदमी की थी। उन्होंने शुरू से जो धोया था वही धुलवा रहे थे। वो उन्होंने कहा साबुन में ही रखना है, आपको रिन में ही नहाना है, वही हमसे करवा रहे थे। तो कहाँ से हम कर लेते उस बात को? संभव ही नहीं था। अब सरकार आई है, आपको ये मिलेगा छठ घाट पे। उस पैमाने पे नहीं हो सकती जिस ढंग से, लेकिन उस लेवल का होगा कि आप यहाँ पे आए और पूजा कर सकेंगे। छठ पूजा होगा, बिल्कुल होगा 110% अगले साल। अगर इन 3 महीनों में काम हो गया तो जितने पूर्वांचली भाई हैं उनके लिए छठ पूजा का एक यहाँ पर उत्सव मनाया जाएगा। तीस महल के लिए काम करवा रहे हैं, बस यमुना जी के लिए काम नहीं करवा रहे हैं मोदी जी। क्या करें भाई साहब? दारू बांटने के लिए तो मोदी जी ने नहीं रोका था उनको, बाकी यमुना में सफाई करवाने के लिए रोक रखा था उनको। बस वही चीज है, चीजों को योजना बनाओ तो आपको एलजी ने नहीं रोका, आपको केंद्र सरकार ने नहीं रोका। लेकिन अगर आपको स्वच्छता की बात करनी है, दिल्ली वासियों के लिए यमुना माँ को साफ करना है, तो वहाँ पे
प्रशासन जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अड़ंगे डाल रही है इस तरह की बातें कह के आप लोगों को भ्रमित सरकार कर के साथ साथ तो हमें भी सोचना होगा ना, कितना जो है ऊपर से फेंका जाता है और नीचे जाइए आम देखिए, जनता हाँ, को सोचना पड़ेगा हाँ। क्योंकि अगर हम सहयोग नहीं करेंगे सरकार का तो यमुना जी की सफाई संभव नहीं है। हमें भी सोचना पड़ेगा सरकार के साथ कि हम जो गंदगी डालते हैं यमुना माता में उन गंदगी को खत्म किया जाए। और सरकार से निवेदन है जितने नाले यमुना जी में मिलते हैं उन नालों पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए जैसा कि बनारस में किया गया है, और तभी पॉसिबल है कि हम यमुना जी में दिल्ली में डुबकी लगा सकते हैं आने वाले 2-3 साल में। ये गारंटी के साथ अगर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाए तो बहुत ही अच्छी तरह से यमुना जी की सफाई हो सकती है। बिना नाले को रोककर, बिना नालों का ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर यमुना जी की सफाई संभव नहीं है, क्योंकि इतना आप देखते हैं कम से कम 51 किलोमीटर का दायरा है यमुना जी का किनारा है। 51 किलोमीटर में कितने नाले यमुना जी में मिल रहे हैं। अगर उन नालों को रोककर उस पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए